इस कड़ी में आज हम भूमिहार जाति के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको बता दें, भूमिहार जाति के बारे में बिहार की राजनीति में इनकी तूती बोलती है। और आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे, भूमिहार जाति के 5 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी छवि दबंग की रही है, बाहुबली की रही है, और लोग उन पर काफी बाहुबली होने का आरोप लगाते हैं। चाहे वो आनंद सिंह हो, चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, हुलास पांडे हो, चाहे वो उनके भाई सुनील पांडे हो, तमाम लोगों की बात करेंगे और इनके बारे में हम एक एक चीज बताएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इनकी समय में इनकी क्या स्थिति रही थी। देखिए, पहले नाम पर जिसका हम चर्चा करेंगे, हम आनंद सिंह की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं सूरजभान सिंह को लेकर। बड़े बाहुबली नेता रहे हैं, श्री प्रकाश शुक्ला से उनकी नजदीकियां रही हैं। तमाम बातें करेंगे, बिहार की राजनीति में भी उनका प्रभाव देखा जाता है। देखिए, सूरजभान सिंह, जिन्हें लोग, कोई चाहे जाति समुदाय से लोग उन्हें कह सकते हैं, समान रूप से उनको दादा कहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति के पहले बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, राजनीति से पहले वो क्या कुछ करते थे, देखिए हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। देखिए, सूरजभान सिंह पहले एक अच्छे पढ़ाई में विद्यार्थी थे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे कदम रख दिया। 90-80 के दशक में वो बीच में रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने का काम करते थे। धीरे धीरे जैसे ही वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए, उनके गुरु बने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह जी। हाँ, छोटे सरकार अनंत सिंह के बड़े भाई कह सकते हैं, जाने वाले दिलीप सिंह बने थे। दिलीप सिंह का पहले उनका इलाका जो था मोकामा, वहाँ सिक्का चलता था, जबरदस्त सिक्का चलता था, जिस वजह से सूरजभान सिंह ने पहले उनका हाथ पकड़ा और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे। दिलीप सिंह 1980 से लेकर 90 तक कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी रहे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। दरअसल श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग के लिए उनका मत पेटियों को चुराना उनका काम था। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ जनता दल से टिकट लड़ा और जीत हासिल की। 1990 में तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे और उस दौरान सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के लिए काम करते थे। उस दौरान दिलीप सिंह का कद लगातार बढ़ा और देखिए, जिसके बाद से लगातार उनका कद जो बढ़ा वो बढ़ता चला गया। बाद में जब इस दौरान सूरजभान सिंह पर कई हत्या के आरोप लगे, जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया सूरजभान सिंह के ऊपर, चूंकि सूरजभान सिंह आज के दौर में भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, जिनका दबदबा पूरे बिहार में कह सकते हैं कि बिहार छोड़िए, बिहार के बाहर के उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक इनका दबदबा है, जो बोलता है कि उस वक्त की क्या कर लेते जब दिलीप सिंह जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीत गए। ऐसे में अब जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह की दिलीप सिंह के जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह की नजर सूरजभान सिंह पर पड़ी। दरअसल सूरजभान सिंह के चेचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप कर सकते हैं लगा था, नागा सिंह ने दिलीप सिंह का करीबी बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरजभान सिंह ने मोकामा विधायक दिलीप सिंह से अदावत बढ़ गई, जिसके बाद मोकामा के विधायक दिलीप सिंह सूरजभान सिंह के बीच या जो रिश्ते हैं वो अदावत में बदल गई और बढ़ने लगी। ऐसे में अब हम बात करते हैं सूरजभान सिंह को जब जेल जाना पड़ा। दरअसल सूरजभान सिंह ने अपना आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा से चुनाव लड़े और जीत भी गए। देखिए, सूरजभान सिंह पर 20 से 30 मामले दर्ज हुए। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे। ब्रिज बिहारी सिंह प्रसाद की हत्या, बेगूसराय के रमी सिंह और मोकामा सांसद अशोक सिंह की हत्या, अशोक सम्राट गैंगवार ज्यादा चर्चा में रहा। वे जेल भी गए। तो देखिए, अब जो कहानी कर सकते हैं सूरजभान सिंह की, जो उन्होंने लोग सम्मान में दादा कहते हैं, उनका नाम एक दबदबा है, जो हो सकता है आने वाले समय में उनके करीबी चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव मोकामा क्षेत्र में चर्चा इस बात को लेकर है। वर्तमान में पशुपति पारस की पार्टी में उनका बड़ा कद है। कह सकते हैं कि उनके
ऊपर जो राजनीतिक पट है, ऐसे में अब वो दूसरे बिहार बाहुबली के नाम के बारे में, छोटे सरकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे आनंद सिंह के बारे में, माफ करिएगा, सूरजभान सिंह के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इस कड़ी में आनंद सिंह के बारे में। बिहार के छोटे सरकार जाने जाते हैं और बिहार में इनकी तुति बोलती है, दबंग छवि बाहुबलियों में इनकी गिनती होती है। देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं, लोग उनको अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, लोग पसंद करते हैं। और कहा जाता है कि कोई भी अगर उनके दरवाजे पर जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर किसी के घर में शादी विवाह हो तो वो उन्हें जरूर कुछ न कुछ मदद करते हैं। ऐसे में जब हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं, शायद आप समझ गए होंगे कि जी हाँ, हम मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, हालांकि वर्तमान में बेऊर जेल में बंद है, लेकिन इनके पीछे की जो कहानी है आप समझेंगे तो कहानी बहुत बड़ी है। क्योंकि 89 वर्ष की उम्र में वह जेल चले गए और 8-9 वर्ष की उम्र में जेल चले गए। और हम पहले, चूंकि उनका संसार में मन उचट गया था, बैराग की ओर चले गए थे। बैराग में जब गए तो नदी के किनारे बैठे हुए थे, ऐसे में उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी और इसी का बदला लेने के लिए वो लगातार बेचैन चल रहे थे। हालांकि इसी दौरान इन्होंने बीच में पता चला कि नदी के उस पार उनके भाई का मारने वाला हत्यारा है। वह नदी पार करके गए और उनके वहां उन्होंने ईंट पत्थर से कुचल कर मार दिया था। हालांकि वह कहानी तो कह सकते हैं पारिवारिक है, लेकिन उनका दबदबा का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खुलेआम धमका दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे। अनंत सिंह की खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह ने खुलेआम उन्हें धमका दिया था। अनंत सिंह ने जीतन राम मांझी को ऐसे में मीडिया कैमरे पर खुलकर उन्हें बातें रखी थी। वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। लोगों ने अपने वीडियो में आपने देखे हुए एक अनंत सिंह का अपना अंदाज है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। ऐसे में आनंद सिंह का दबदबा, खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री को ही धमका दिया था। अब बात इस कड़ी में हम चर्चा करते हैं आपको मुन्ना शुक्ला के बारे में। उनकी भी छवि दबंग रही है, उनके भाई भी दबंग छवि वाले रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार बिहार में चुनाव भी लड़ते रहे हैं मुन्ना शुक्ला, हालांकि अभी वो जेल में बंद है। देखिए, तीसरा नाम जो चर्चा कर रहे हैं वो मुन्ना शुक्ला का है। इनकी तुत्ती बिहार में चलता है, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक उनका दबदबा है। खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जेल में बाल बड़ाओं को नचवाने का आरोप भी एक वक्त उन पर लगा था। जबरदस्त ठेका का काम चलता था। कह सकते हैं कि ऐसे लोग क्षेत्र में, और उनके बड़े भाई छोटे भाई दोनों कह सकते हैं, भाइयों की एक बड़ी आपराधिक इतिहास रहा है। क्योंकि एक वक्त में जो एक कॉलेज रहा है, आज के वक्त में भी वो कह सकते हैं मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज, जहाँ से हजारों आईएएस आईपीएस अफसर निकले, लेकिन उसी कॉलेज से निकले मुन्ना शुक्ला जी ने राजनीति में पहले आपराधिक दुनिया में कदम रखा। देखिए, इनके 4 भाई थे। मुन्ना शुक्ला 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पहले छोटन शुक्ला, उनसे सबसे बड़े भाई कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला, उनके छोटे अवधेश एवं भुटकुन शुक्ला तीसरे नंबर पर थे मुन्ना शुक्ला, और चौथे नंबर पर ललन शुक्ला उर्फ मारू मर्दन शुक्ला। देखिए, ललन लंगट सिंह कॉलेज हॉस्पिटल में छात्रों के बीच जाति और इलाकों में दबदबे की खूब लड़ाई चलती थी। इसी टकराव में उभरे छोटन शुक्ला। लंगट सिंह कॉलेज में छोटन शुक्ला के साथ साथ सियासत और गुंडाई के लिए अपने पंजे पहने थे। कॉलेज से लेकर निकलने से लेकर छोटन ठेकेदारी में काम में लग गए। अपनी दबंगई के बल पर तिरहुत प्रखंड के सबसे बड़े ठेकेदार हो गए और उत्तर बिहार के हर बड़े ठेकर पर छोटन शुक्ला का कब्जा हो चुका था। लेकिन दुश्मनी भी उतनी ही थी जितनी कब्जा, उतनी ही दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही थी। चूंकि जैसे जैसे नाम क्षेत्र में बढ़ने लगा तिरहुत पर, वह तिरहुत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था। हालांकि अब बात मुन्ना शुक्ला की कर लेते हैं। मुन्ना शुक्ला ऐसा नाम जिन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले कहा जाता था और आरोप लगा था कि मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला अपने भाई की शव यात्रा निकाले, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। जब गोपालगंज के जिलाधिकारी भीड़ को शांत कराने पहुंचे तो शुक्ला ने उस्काया। भीड़ ने जिलाधिकारी को जी कन्हैया को पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसका आरोप
जो है वह मुन्ना शुक्ला के ऊपर भी लगा था। ऐसे में जेल में बार बालाओं को डांस कराने का भी आरोप उन पर है और उनके ऊपर, हालांकि 2002 में उन्होंने जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जेल से ही वसूली करने के आरोप लगे थे। हालांकि वर्तमान में बिहारी प्रसाद हत्याकांड में वो जेल में बंद हैं और ऐसे में इनकी कहानी जो है काफी लंबी है। और वो है जो मुन्ना शुक्ला है, प्रकाश शुक्ला, बड़ा राजनीतिक कद है वो, और उनका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने हाल के हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने टिकट दिया, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दमखम दिखाया, विरोधियों को सामने कह सकते उन्होंने एक अपना बड़ा परचम दिखाया था। ऐसे में उनकी राजनीतिक कद है जो काफी बड़ी है। देखिए, इस कड़ी में अब हम चर्चा करते हैं ऐसे नाम की जो भोजपुर के इलाके में, बक्सर के इलाके में इनकी तूती बोलती है, इनकी दबंगई छवि को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। देखिए, हम बात करें हुलास पांडे की और उनके भाई सुनील पांडे की। देखिए, कह सकते हैं बक्सर के इलाके में बड़ा इनका दबदबा है और पांडे ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों भाई हैं और कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में इनका बड़ा कद है। और ऐसे में पहले हम बात कर लेते हैं सुनील पांडे की, क्योंकि सुनील पांडे एक ऐसे नाम है जिन्होंने पीएचडी की, लेकिन पीएचडी करने के बाद सत्य अहिंसा पर पीएचडी की, लेकिन बाद में वह अपराध की दुनिया में उतर गए। देखिए, 23 से ज्यादा अपराध के हल्फनामे 2010 के विधानसभा चुनाव में दिए थे। वर्तमान में इनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और तरारी से विशाल प्रशांत चुनाव जीते थे। चुनाव में तो आज के वक्त में इनकी एक बड़ी पैठ है और इस इलाके में चाहे वह भोजपुर हो, वह बक्सर हो, चाहे अन्य इलाका हो, इनका तूती बोलता है। देखिए, अब अपराध की दुनिया में हम बात कर रहे हैं, हुलास पांडे, सुनील पांडे दोनों भाई हैं और कह सकते हैं इनका अपना एक रुतबा है। ऐसे में इनके पास काफी बड़ी संपत्ति है। दोनों भाइयों को कह सकते हैं डिफेंडर, रेंज रोवर जैसे गाड़ियां, और ऐसे में इनके पास अपराध की दुनिया से एक लंबी फेसित रही है। चाहे वह खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने की, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी हो, आपराधिक षड्यंत्र हो, शांति भंग करने हो, कोई सरकारी अधिकारी को परेशान करने, वसूली करने, रंगदारी मांगने, ऐसे जिन मामले पर आरोप लगा उन दोनों भाइयों के ऊपर तो कह सकते हैं ऐसे में आप रसूख है जो वह इन दोनों भाइयों को भोजपुर के क्षेत्र में जबरदस्त दबंग कहे जाने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए, हुलास पांडे पटना, आरा, बक्सर के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा भी मारा था, जिसमें पैसे से फर्जी लेन देन की लेकर अवैध हथियार की तस्करी की आरोप भी लग चुके हैं। देखिए, हुलास पांडे के पटना स्थित घर में जब एनआई ने छापामारी की तो वहां से करीबन 1.5 किलो सोना, 45 लाख कैश बरामद हुए थे। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं उनका किस तरीके से दबदबा रहा है। हालांकि कई बातें हैं, कई बड़े आरोप लग चुके हैं इनके ऊपर। अब हम आज बात कर रहे थे भूमिहार जाति के 5 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव तो लड़ेंगे और दबंग छवि के माने जाते हैं। बिहार में इनकी तूती बोलती है, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।